हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर 1 है मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर 1 की सभी थ्योरम्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पहली थ्योरम जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दोस्तों, इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इस थ्योरम के स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर। दोस्तों, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेसिक नॉलेज या फिर कह सकते हैं बेसिक अगर डेफिनेशंस और बेसिक नंबर्स की कैटेगरीज अगर आपको जाननी है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स का थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और दोस्तों, ये कंपोजिट नंबर से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, कोई भी आपका कंपोजिट नंबर हो, उसे आप प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा सुनिए कि जो कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसे आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 दिया गया है तो उसे आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। दोस्तों, 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इसलिए ये जो हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 भी है इसका फैक्टर। इसे 2 इंटू 2 के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 भी इसका फैक्टर होता है, पर जनरली 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 4 ये 2 इंटू 2 ही हो जाएगा, तो इसलिए इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी कंपोजिट नंबर को। ठीक है, जैसे आप 6 ले लीजिए, 1 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, आप जब एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 का पेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपके इसके फैक्टर्स हैं, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। और इसलिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे मैंने हिंदी में डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों दूसरी थ्योरम कौन सी है। तो दोस्तों, जो हमारी सेकंड थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट है। दोस्तों, इसमें कहा यह जा रहा है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को हटा रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, तो कह ये रहा है कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब मुझे ये दिया गया है, ये चीज़ गिवन है कि p जो है वो डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमें गिवन है, जैसा कि आप थ्योरम में स्टेटमेंट में देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। दोस्तों, p एक प्राइम नंबर है और दिया गया है कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है कि p ऑल्सो डिवाइड a। मतलब ये कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर एक मान लेते हैं, एक ही जगह पर हम मान लेते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
6 6 जा 36, तो 36 को, ठीक है, 36 को अगर 3, मान लिया ये 3 है और ये है 6, ठीक है, तो 6 का 36 हो जाएगा। तो अगर हमें p की वैल्यू 3 रखनी है तो इसे अगर हम ये कहते हैं कि a स्क्वायर यानी 36 अगर 3 से डिविजिबल है, और डिविजिबल तो है ही, ठीक है, तो अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है यानी 36 3 से डिविजिबल है, तो कहा यह जा रहा है कि जो 6 है जिसका ये स्क्वायर है, 6 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है कि कोई एक ऐसा, लेट ए बी अ नंबर, ठीक है, ये कोई नंबर है हुज प्राइम फैक्टराइजेशंस आर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। मान लिया a कोई ऐसा नंबर है जिसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके P1 P2 P3 एंड डॉट 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 Pn हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें दिया ये गया है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो हमें गिवन है वो है p a स्क्वायर इज डिविजिबल, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, ठीक है। दोस्तों जो पहली थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो p है, ठीक है, जो p है वो इनमें से कोई एक ना एक है, ठीक है, कोई एक ना एक नंबर है। कैसे? जैसे 6 था 2 × 3, ठीक है। अब जैसे इसका 36 किया तो ये 3 से भी डिविजिबल था और ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चीज़ डिविजिबल है वो इसके फैक्टर्स हैं ना, वो इसके फैक्टर्स हैं। इसलिए ए स्क्वायर जो है वो पी से अगर डिविजिबल है तो फिर ए, मतलब जो इसमें फैक्टर्स दिए गए हैं उनमें से किसी न, मतलब कोई ना कोई पी जरूर है, ठीक है, पी जरूर है। तो अगर पी है तो वो जाहिर सी बात है ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे? क्योंकि ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है तो भाई ए के तो प्राइम फैक्टराइजेशंस ये हैं ना, भाई ए के प्राइम फैक्टराइजेशंस ये हैं। भाई ए स्क्वायर अगर हम करेंगे तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn को हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 डॉट 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 Pn, ओके। तो इनमें से अगर कोई एक p है तो हम ये कह सकते हैं बाई द यूज ऑफ, या कह सकते हैं बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, p इज वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है, p कोई ना कोई इनमें से एक है, इसलिए p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा ये मैं लिख देता हूँ, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा राइटिंग नहीं बना रहा हूँ। P इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक P इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एंड हेंस वी कैन से दैट P also divides A। क्लियर दोस्तों? बिल्कुल थ्योरम ऐसे ही प्रूफ होगी, ठीक है। और दोस्तों स्टेटमेंट मतलब जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इसमें गलत नहीं दिया है, ठीक है। जो भी मैंने समझाया है अगर वो आपको समझ में आ गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये है चैप्टर 1 की तीसरी थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट ये है प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, ठीक है। इसे दोस्तों हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना है। किस मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। दोस्तों ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? इसमें यह होता है कि किसी चीज़ को अपोजिट मानकर उसी चीज़ को गलत साबित कर दिया जाता है। जैसे हमने मतलब हमें प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है,
तो अब हम इसे रेशनल मानेंगे और फिर इसे गलत प्रूफ कर देंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है, तो फिर इसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। यानी √2 को हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं अगर √2 रेशनल हम मानते हैं तो। P और Q कैसे होने चाहिए? P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो आप ज़रूर देखिए, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ इंटीजर्स क्यों लिखा है। ठीक है दोस्तों, जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स ही होता है। ठीक है, सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो रेशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन हों। ठीक है, तो जो आपका √2 है इसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। और एक बात और, P और Q को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स यहाँ पर लिख ही दिया है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो √2 है वो मतलब √2 को अगर हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो P/Q जो है यानी P और Q वो इंटीजर्स होंगे, और कैसे होंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, हम इसको अगर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोस्तों स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं इनका। ठीक है भाई, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, P²/Q²। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। अब अगला स्टेप ये है कि ये चीज़ डिवाइड में है ना, यानी Q² डिवाइड में है। अब इसे हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। 2Q² = P²। देख सकते हैं भाई, अगर 2 × 3 लिखा है, ठीक है, मान लिया यहाँ पर 6 लिखा है, एक एजम्पशन करते हैं कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो इसे अगर हम 2 × 3 लिखते हैं तो भाई 2 तो हमारा फैक्टर है ना, भाई 2 हमारा फैक्टर है। और ये कहा जाएगा कि अगर 2 फैक्टर है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 2 फैक्टर है P का यानी P² का, तो जाहिर सी बात है P का भी 2 फैक्टर होगा। यानी P² इज डिविजिबल इफ P² इज डिविजिबल बाई 2। तो ये हम कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? जो हमारी सेकंड थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इफ P² इज डिविजिबल बाई 2 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अगर P² 2 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है P भी डिविजिबल बाई 2 होगा। किससे? बाई थ्योरम। ठीक है, बाई थ्योरम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं कि अगर P भी 2 से डिविजिबल है, भाई P भी 2 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है 2 × कुछ होगा। ठीक है, तो यानी कि P जो है उसमें भी 2 फैक्टर है। इसका मतलब है कि P को हम लिख सकते हैं 2 × यहाँ पर जो भी इंटीजर हैं उन्हें हम m मान लेते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर हैं उन्हें हम m मान लेते हैं। तो देन P कैन बी रिटन एज P = 2m। ठीक है भाई, मैंने इसका 2 फैक्टर है तो जाहिर सी बात है इसके जो गुणनखंड हैं या फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें 2 होगा, और 2 × कुछ इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम m मान लेते हैं, भले ही वो 1 ही क्यों ना हो उसे हम m मानेंगे। ठीक है, तो P अगर 2m है तो भाई इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो इसी में पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 की वैल्यू।
पुटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q² इज इक्वल टू पी की जगह हम लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाए भाई, p की वैल्यू 2m है तो यहाँ पर 2m लिख दिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो 2q² इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और m²। ठीक है दोस्तों, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो q² इज इक्वल टू 2m²। दोस्तों यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि p² 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं q² 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर भी p डिविजिबल होगा 2 से, यहाँ पर भी q डिविजिबल होगा 2 से। यहाँ पर भी हम यही सेम चीज़ ऊपर वाली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ q² इज डिविजिबल बाई 2 देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और इससे हमें पता लगता है, मैंने यहाँ पर क्या माना था भाई, कोप्राइम माना था ना। कोप्राइम की आप जाकर इंट्रोडक्शन में पहले वो वीडियो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो कोप्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स का पेयर होता है जिनका HCF 1 हो केवल। और भाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 के अलावा यहाँ पर 2 भी है, जो कॉमन फैक्टर है भाई दोनों P और Q में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन, है ना भाई, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसे रेशनल पहले माना है, अब इसे हम गलत प्रूफ करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे कि वी सी दैट PQ have common factors other than 1, यानी 1 के अलावा, अदर देन 1 के अलावा हमारे पास और भी फैक्टर हैं, जैसे कि ये हमें 2 कॉमन फैक्टर मिला है। ठीक है, तो वी सी दैट P, Q हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, इसलिए दे आर नॉट कोप्राइम्स, दे आर नॉट कोप्राइम्ड इंटीजर्स एंड हेंस बाई किस मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अवर एजम्पशन, अवर ये चीज़ जरूर लिखिएगा, अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, यानी हमने जो माना था वो गलत था। ठीक है, हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग एंड √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे लिखकर जो है प्रूफ कर देना है, आपका कोई भी एक नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों चैप्टर 1 की जो सारी थ्योरम्स थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं, मैंने सारी करा दी हैं। इस चैप्टर में केवल 3 ही थ्योरम थी। ठीक है, और तीनों थ्योरम मैंने करा दी है। अब दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक को दोबारा पढ़ाऊँ तो आप कमेंट करिए। ठीक है, मैं देखकर ज़रूर दोबारा इसी टॉपिक का वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्लास 9 to 10th जब जंप करते हैं या जाते हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ा समझ कम रहती है और वे थोड़ा इस क्वेश्चन को कम समझ पाते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मतलब समझना है, ठीक है, दोबारा अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए, इसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, दूसरा, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज का वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।